हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे द 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। जो चैप्टर था उसका पार्ट 1 हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। इसमें डिस्कस करेंगे इसका सेकेंड पार्ट, द ब्लैक एरोप्लेन के बारे में पढ़ेंगे। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। राइटर्स कह रहे हैं कि जो मून था वो मेरे पीछे ईस्ट डायरेक्शन में उग रहा था अभी अभी मेरे पीछे, और जो स्टार्स थे वो शाइनिंग हो रहे थे, स्टार्स चमक रहे थे, और जो स्काई था वो एकदम क्लियर था। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, स्काई में जरा सा भी बादल नहीं था। इट वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब क्या होता है? रूरल एरियाज को कंट्री साइड बोलते हैं। तो राइटर कह रहे हैं कि मैं बहुत ही खुश था ऊपर आसमान में, जो कंट्री साइड का इलाका था उस इलाके में मैं रात को ऊपर अकेले था, यानी कि फ्लाइट में थे ये और ये अकेले थे और ये काफ़ी ज़्यादा खुश थे। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। ये कह रहे हैं कि मैं अपना जो एरोप्लेन था जिसका नाम था डकोटा, वो बहुत पुराना था। कह रहे हैं कि मैं अपने ओल्ड डकोटा को उड़ा रहा था। कहाँ से कहाँ तक? तो फ्रांस के ऊपर से लेके जा रहे थे, और कहाँ जा रहे थे? तो इंग्लैंड जा रहे थे। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। और ये काफ़ी ज़्यादा खुश थे अपने इस हॉलीडे के लिए, और ये अपने फैमिली के साथ अब जाके मिल पाएंगे, वहाँ लंच कर, वहाँ ब्रेकफास्ट कर पाएंगे, इस बात को लेके ये ज़्यादा खुश थे। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। और ये उस टाइम अपने घड़ी में समय देखें तो सुबह के 1:30 हो रहे थे, यानी कि रात को 1:30 हो रहा था उस टाइम। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम सून आई थॉट। इन्होंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल रूम को हेल्प लेना चाहिए, उसको बुलाना चाहिए। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सा द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। राइटर कह रहे हैं कि जैसे ही मैंने एरोप्लेन के एक तरफ से, एक हिस्सों से जैसे ही मैंने नीचे देखा तो वहाँ पे बड़ा सिटी दिखाई दिया जहाँ पे लाइट्स जल रहे थे। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड। मैंने अपना रेडियो को स्विच ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS-088 हेयर, कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। तो इन्होंने अपना रेडियो के स्विच ऑन करके क्या बोला कि पेरिस कंट्रोल रूम, डकोटा DS-088 है यहाँ पे, और क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं अपने इंग्लैंड के रास्ते में हूँ। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। तो रेडियो से जो वॉइस आया बहुत ही जल्दी रिप्लाई मिला इनको। क्या मिला? DS-088 आई कैन हियर यू, यू और टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS-088 ओवर। तो क्या रिप्लाई मिला इनको कि DS-088 मैं आपको सुन सकता हूँ, अभी आपको 12 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मुड़ना चाहिए। आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड। इन्होंने अपना मैप चेक किया, कंपास चेक किया राइटर ने, और अपना सेकेंड और लास्ट फ्यूल का जो टैंक था उसको ओपन किए। यानी कि इनके जो फ्लाइट था, इनका जो एरोप्लेन था उसमें 2 टैंक थे। फर्स्ट वाला का फ्यूल ख़त्म हो चुका था और सेकेंड वाले का फ्यूल इन्होंने अभी अभी ऑन किया, और ये 12 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मुड़ गए और इंग्लैंड की तरफ जाने लगे। आई शैल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट। इन्होंने सोचा कि मैं शायद ब्रेकफास्ट के टाइम तक अपने घर पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। कह रहे थे कि इनको काफ़ी ज़्यादा याद आ रहा था वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और अभी तक सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, और यह एक ईजी फ्लाइट था, यह उड़ान जो थी बहुत ही आसान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सा द क्लाउड्स। ये कह रहे हैं कि अब 150 किलोमीटर्स मैं आगे निकल चुका था पेरिस से, जब मैंने क्लाउड्स को देखा। स्टॉर्म क्लाउड्स, वो जो बादल थे वो बहुत ही घना बादल था। दे वर ह्यूज, बहुत ज़्यादा विशाल था वो। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। वो आकाश में जो बादल था वो इतना बड़ा था कि इनको लग रहा था कि जैसे मानो ब्लैक माउंटेन्स इनके आगे खड़ा हो गया हो। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ।
ये समझ गए कि मैं इसके ऊपर से तो नहीं जा सकता, यानी कि जितना ऊपर ये क्लाउड स्प्रेड हुआ है, जितना ऊपर तक ये फैला हुआ है, इसके ऊपर से मैं अपने फ्लाइट को लेके नहीं जा सकता। और मेरे फ्यूल टैंक में इतना फ्यूल भी नहीं है कि मैं नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में मूव करके किसी तरह इससे बच के निकल जाऊं, यानी कि इनके फ्यूल टैंक में भी उतना फ्यूल नहीं था। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस। मैं सोचा कि मुझे शायद पेरिस जाना चाहिए, फिर से लौट जाना चाहिए वापस। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मुझे घर जाना था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वो ब्रेकफास्ट करना चाहता था अपने घर जाकर। आई शैल टेक द रिस्क, मैंने रिस्क लिया, मुझे रिस्क लेना चाहिए, ऐसा इन्होंने सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और ये अपने ओल्ड डकोटा को उस स्टॉर्म में अंदर लेके चले गए, यानी कि ये स्टॉर्म को सोचे कि हमको रिस्क लेना होगा और ये अपने ओल्ड डकोटा को उस स्टॉर्म के अंदर लेके चले गए। इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, जैसे ही ये क्लाउड्स के अंदर गए वहाँ पे सब कुछ ब्लैक हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था इनको। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और एरोप्लेन के बाहर देखना तो इम्पॉसिबल ही था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जो ये मेरा पुराना एरोप्लेन था ये हवा में उछल कूद करने लगा, इधर उधर हिलने लगा, यानी कि बहुत जोर का वो स्टॉर्म था, यहाँ तक कि इनका जो एरोप्लेन था वो हिलने लगा था हवा में। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने अपने कंपास को देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, जब मैंने अपने कंपास को देखा मुझे अपने आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, जो मेरा कंपास था वो गोल गोल एकदम से घूमने लगा। इट वॉज डेड, यह खराब हो चुका था, यानी कि जो इनका कंपास था वो डायरेक्शन इनको नहीं बता रहा था कि आप किस डायरेक्शन में हैं, वो गोल गोल घूमने लगा था कंपास, और इनका कंपास जो था वो खराब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, यह कोई काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड, जो बाकी के इंस्ट्रूमेंट थे वो भी अचानक से खराब हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो को ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, पेरिस कंट्रोल क्या तुम मुझे सुन सकते हो। इन्होंने अपने रेडियो से फिर ट्राई किया। देयर वाज नो आंसर, लेकिन मुझे कोई आंसर नहीं मिला। द रेडियो वाज डेड टू, रेडियो भी खराब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, मेरे पास ना तो अब रेडियो था, ना ही कंपास था, और ना ही ये मुझे पता था कि मैं कहाँ था उस टाइम। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं उस स्टॉर्म में गुम हो गया था, रास्ता भटक गया था उस स्टॉर्म में। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन, तभी उसी समय मैंने उस घने बादल में क्या देखा कि मेरे पास, मेरे समीप उस बादल में एक दूसरा एरोप्लेन है। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, और उस एरोप्लेन के विंग्स पर कोई लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन फिर भी मैं उसे उस स्टॉर्म में देख सका कि हाँ वो एक फ्लाइट है जो कि स्टॉर्म में उड़ रहा है। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड्स मी, और मैंने उस पायलट के फेस को भी देख सका जो कि मेरे तरफ घुमा हुआ था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं दूसरे व्यक्ति को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ, क्योंकि ये तो एक स्टॉर्म में फंसे हुए थे, यहाँ ये अकेले थे, कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था। लेकिन जब इन्होंने किसी दूसरे एरोप्लेन को देखा तो ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, वो जो एरोप्लेन इनको दिखाई दिया उसका जो पायलट था उसने अपना एक हाथ उठाया और हवा में लहराया, यानी कि वो कुछ इशारा कर रहा था इनको। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, उसने क्या कहा कि मुझे फॉलो करो, यानी कि राइटर से वो एरोप्लेन का जो पायलट था वो बोला कि मुझे फॉलो करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प मी, तो मैंने सोचा कि शायद उसको लग रहा है कि मैं यहाँ पे गुम हो गया हूँ, अपना रास्ता भटक गया हूँ, और शायद वो मुझे ट्राई कर रहा है कि मेरा हेल्प करे, ये राइटर्स को लगा। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, उसने अपने एरोप्लेन को धीरे से साउथ की तरफ मूव किया, मेरे डकोटा जो ओल्ड डकोटा था उसके सामने लाया, ताकि मैं उसको इजी से, एकदम आसानी से फॉलो कर सकूं, उसके पीछे पीछे जा सकूं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी चाइल्ड के जैसा, एक ओबीडियंट चाइल्ड के जैसा मैं उसके पीछे पीछे जा रहा था, और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये एक्सपीरियंस। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the cloud.
यानी कि आधा घंटा के बाद भी वो जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था वो अभी भी क्लाउड्स में मेरे सामने चल रहा था, यानी कि मैं अभी तक उसको फॉलो कर रहा था और वो मुझसे आगे आगे चल रहा था। नाउ देयर वॉज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। राइटर्स बता रहे हैं कि अब मेरे जो ओल्ड डकोटा था इसके टैंक में लास्ट 5 से 10 मिनट्स के लिए ही फ्यूल बच गया था, यानी कि हार्डली ये 5 से 10 मिनट्स में फ्यूल ख़त्म ही होने वाला था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मैं फिर से डरने लगा, भयभीत होने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोवेड थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन मेरा डर ख़त्म हो गया कब? जैसे ही मैंने देखा कि मेरे फ्यूल के टैंक में 5 से 10 मिनट का ही फ्यूल बच गया है, उस टाइम तो ये काफ़ी डर गए। लेकिन उसी टाइम देखे कि जो मेरे आगे वाला एरोप्लेन है जो मुझे हेल्प कर रहा वो अब नीचे की तरफ जाने लगा, यानी कि अब लैंड के लिए वो रेडी हो गया था। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सा 2 long straight lines of lights in front of me। अचानक ही हम लोग क्लाउड के बाहर आ गया। ये जो एरोप्लेन था ओल्ड डकोटा राइटर्स का, ये अब क्लाउड के बाहर आ गया था और इन्होंने 2 लंबी लाइंस देखी जिसमें लाइट्स लगा हुआ था। इट वाज अ रनवे, वो क्या था? रनवे था, एक एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, मैं अब सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। मैंने घूमा उस ब्लैक एरोप्लेन को देखने के लिए, अपने फ्रेंड को देखने के लिए जो कि मुझे हेल्प किया था। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पे कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोन, जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था। आई कुड सी इट एनीवेयर, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैंने उसे कहीं नहीं देख सका। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। उसके बाद मैंने अपने ओल्ड डकोटा को लैंड किया, फिर नीचे उतरा और वहाँ से कंट्रोल टावर के पास गया और मुझे इस ओल्ड डकोटा को छोड़ के कंट्रोल टावर के पास जाने में ज़रा सा भी दुख महसूस नहीं हुआ। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज। मैंने कंट्रोल रूम में गया, कंट्रोल टावर में, और वहाँ एक वीमेन थी। उस वीमेन से मैंने पूछा कि मैं किस जगह पे हूँ और वो पायलट कौन था जिसने मेरा हेल्प किया था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। तो वो जो लेडीज थी वो मुझ पर थोड़ा अजीब से, थोड़ा स्ट्रेंज जैसा देखी और हंसने लगी। Another aeroplane up there in this storm, no other aeroplanes were flying tonight। उसने क्वेश्चंस करते हुए पूछा कि दूसरा एरोप्लेन इस तूफान में नहीं था, कोई भी एरोप्लेन आज रात में नहीं उड़ा है। Yours was the only one I could see on the radar। मुझे तो सिर्फ आप ही का जो एक एरोप्लेन था जो कि आज रात इस तूफान में भी उड़ रहा था, मैंने अपने रडार पे इसको देखा था। आपके एरोप्लेन को छोड़कर दूसरा कोई एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था आज। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। तो ये कह रहे हैं, राइटर्स कह रहे हैं कि वो कौन था जिसने मेरा हेल्प किया कि मेरा कंपास भी ख़राब था, मेरा रेडियो भी ख़राब था, मेरे फ्यूल टैंक में फ्यूल भी बहुत कम था, इसके बावजूद भी मेरा हेल्प किया और मुझे सेफली एकदम से लैंड करा दिया। हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन। उस ब्लैक एरोप्लेन में जो स्ट्रेंज पायलट था वो कौन था? उस तूफान में जो एरोप्लेन ब्लैक लेके आया था, ब्लैक एरोप्लेन, वो कौन था जिसमें लाइट्स नहीं थी, जिसके एरोप्लेन में लाइट्स नहीं था? ये क्वेश्चंस राइटर्स के माइंड में आते रहे लेकिन वो नहीं मिला। यहाँ पे अपना चैप्टर एंड होता है।